तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो इतनी लेट लेके आया हूँ मैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि अपनी प्रिपरेशन के टाइम में से वीडियो को शूट करने के लिए टाइम निकालना, उसके बाद उसकी एडिटिंग करने के लिए और फिर अपलोड वगैरह करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जिसे मैनेज करना मेरे लिए डेली बेसिस पे या फिर एक फिक्स टाइम पे एक शेड्यूल पे नहीं पॉसिबल हो पाता है। इसलिए देर सवेर में लेकिन वीडियो लेके आ चुका हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट लखनऊ से वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करें। USR नाम से मेरी आईडी है। क्योंकि मैं खुद होम सिटी मेरी लखनऊ से, मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, तो स्किल के लिए प्रिपरेशन वगैरह के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स की मतलब थोड़ा सा बात वगैरह करनी है उनसे। तो अगर आप अवेलेबल हो तो कोचिंग रिलेटेड और दुनिया भर की चीज़ों के लिए, स्पीड वगैरह बैच के लिए, ऑफलाइन सेंटर्स उनके रिलेटेड या ग्रुप डिस्कशन जो भी बात करनी होगी मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो मॉक्स लगा रहे हैं लेकिन उनका मॉक्स स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो मैंने आपको बताया था कि स्कोर एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, उससे बस 2 नंबर कभी ऊपर या 1-2 नंबर नीचे, यही परफॉर्मेंस चल रही होती है। महीने बीत जा रहे होते हैं, हफ्ते निकल जा रहे होते हैं, मतलब जितनी भी इंप्रूवमेंट वो अच्छा पढ़ रहे हैं, जितना भी नई नई चीज़ों को पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स में उनको वो चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, उन्होंने वर्ड तो बार बार सुना है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए वो सिलेबस पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उन डिटेल सेलेक्टेड टॉपिक से वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं कि जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और जो मॉक टेस्ट में आते हैं। इस पे मैं आपको डिटेल आज बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के एनालिसिस कैसे करते हैं, और अगर उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे आप वर्क करोगे तो आपके मार्क्स डे बाय डे इंक्रीज होंगे जब आप मॉक लगाओगे। उसी के साथ साथ आपका सिलेबस बिल्कुल भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो वो वहीं सिर्फ मॉक के एनालिसिस के बेसिस पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड टॉपिक्स जिनका वेटेज एग्जाम में है, जो अभी तक SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से जिन टॉपिक से वो सब पे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला भी फैक्टर किनारे रख दो उसे, क्योंकि आप हर वो टॉपिक पढ़ोगे जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी सिर्फ में आएंगे भी इस बार 2024 स्टेनोग्राफर में। तो जब भी आप मॉक लगाते हो, मॉक देने के बाद आपको क्लियर दिखता होगा लास्ट में कि आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद आपने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं, और उसके बाद एक आप आइडिया ले लेते हो कि अच्छा मेरे रीजनिंग में इतने गलत हुए हैं, ठीक है वर्क करना है इस पर, या GK GS में ये प्रॉब्लम है, ठीक है इस पर वर्क करना है, या फिर उसके साथ साथ इंग्लिश में। तो ये एनालिसिस नहीं होती ना, फिर ये देखना कि इतने अटेम्प्ट किए, इतने निगेटिव हुई है और इतने स्किप किए हैं, ये एनालिसिस नहीं होती। कुछ स्टूडेंट थोड़ा इससे एक्स्ट्रा एडवांस काम कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सेक्शन खोल के देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस करने बता रहा हूँ। अगर आपने सबसे पहले जैसे मॉक दिया, उसके बाद आपको इंग्लिश अपना खोलना जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आपको उसको खोलना और उसमें देखना है सबसे पहले आपने कौन से क्वेश्चन में निगेटिव करी है, मतलब निगेटिव लगी जिन क्वेश्चन में, जिन टॉपिक्स पे, तो उनको सबसे पहले नोट डाउन कर लें। आपको जितनी अच्छी तरीके से निगेटिव को आप अपनी फाइंड करोगे कि आपको आखिर ये प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि निगेटिव आपको स्कोर इंक्रीज करने से रोक रही है, उल्टा आपका स्कोर डिक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले निगेटिव को देखना है कि उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना है जिन पे आपने अटेम्प्ट किया और उसमें रॉन्ग हो गया, उसकी वजह से निगेटिव आपको लगी है, उसको आपने नोट करना उन टॉपिक्स को। फिर उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा जल्दबाजी में चले गए, फ्लो में चल रहे तो उस फ्लो में भी आप टिक मार के निकल गए, या फिर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाए और मतलब गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके निकल गए। तो उसमें आपको ये देख लेंगे सिली मिस्टेक्स वाले कौन से, या फिर कौन क्वेश्चंस में तो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था लेकिन आपने तुक्का मारा है, वो सब चीज़ें आप अपना अलग अलग लेवल वाइज चीज़ें फिल्टर कर लेना। लेकिन एक चीज़ होगी फिल्टर करना, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मेन काम जो है वो आपको निगेटिव को अपना पहचानना, उन निगेटिव पे वर्क करना। तो निगेटिव वाले सारे टॉपिक्स को नोट कर लेना है। और दोस्तों ये सब आप नोट कहाँ करोगे, ऐसे ही एक 10-5 रुपए की कॉपी ले लेना, नोटबुक, इसमें आप अपनी मॉक टेस्ट की सिर्फ एनालिसिस नोट करने के लिए रखना। जैसे जैसे मॉक्स लगाओ उनके एनालिसिस करते रहो। कॉपी जरूर बनाना, रफली काम इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको ये भी पता चलना चाहिए जिस पे आपने वर्क किया इससे पहले मॉक के एनालिसिस पे सेम निगेटिव वापस तो नहीं लगी, सेम करेक्शन फिर से तो नहीं आया है, आपका जो आपने वर्क किया था उसमें आउटपुट आपको मिला है कि नहीं 110%, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसलिए आपको डेली अपने ग्राफ को चेक करते हुए चलना है, इसलिए एक नोटबुक बनाना जरूरी है। तो आपको ये मैंने बताया कि जैसे आप निगेटिव वाले सेक्शन को अच्छे से फाइंड करोगे, इंग्लिश का कर लिया, फिर रीजनिंग
का कर लिया, फिर उसके साथ साथ आपने जीके जीएस कर लिया। ये कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद नेगेटिव लगी है, नेगेटिव वाले को क्लियर कर लिया उसमें, और फिर उस नेगेटिव वाले सेक्शन को भी डिवाइड कर लिया। मैंने आपको बताया ना कि किन क्वेश्चंस पे आपने तुक्के लगा दिए या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो, ये दो फॉर्मेट चेक कर लिए। सेकंड चीज क्या करनी होती है, स्किप करने वाला, कि आपने कितने क्वेश्चंस स्किप किए हैं, और अगर स्किप किए हैं तो अगर आपने मॉक में स्किप किए हैं तो मॉक वही है, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो मतलब आपके जो एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस उन टॉपिक को आपने स्किप किया है, उन क्वेश्चंस को जब स्किप किया तो वो टॉपिक स्किप हो गए। तो इस बार भी अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो वही टॉपिक रिपीट्स होंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, वही रिपीट होता है, तो वो टॉपिक्स फिर से आएंगे, उस तरह से फिर से आप एग्जाम में भी उसे स्किप करके आओगे। तो इस स्किप वाले जो नंबर्स होते हैं इनको भी आपको कम करना है, पहले निगेटिव पे कम करना है, निगेटिव वाले को जितनी निगेटिव लग रही है उसको कम करते रहोगे तो जो माइनस लग रही वो कम हो जाएगी, उसी के साथ आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब निगेटिव कम हो जाएगी। और उसके बाद स्किप वाले को जिनको आप छोड़ ही दे रहे हो, उन स्किप वालों पे अगर काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो जो जितना नंबर है स्किप में 15 मार्क्स छोड़ दे रहे हो क्वेश्चंस, या 20 या 12 या 25, जैसे जैसे स्किप वाले करो, अगर उन टॉपिक्स को आप नोट कर लेना, स्किप वाले क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स को आप छोड़ रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट से, उनको नोट डाउन करना, उन पे वर्क करना। जीके जीएस खोल के देखा आपने, कहा कि अच्छा मैं यहाँ पे अभी ज्योग्राफी में सॉइल से रिलेटेड या सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे तो उन्हें छोड़ दे रहा हूँ। हिस्ट्री में आपने देखा कि अभी आप जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वहां से मैं छोड़ दे रहा हूँ। आपने उसी के साथ स्टैटिक जीके में देखा कि डांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स से आ रहा है मैं छोड़ दे रहा हूँ, वॉर से रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज से कुछ अगर आ रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो छोटा सा टॉपिक एक बार में कंप्लीट कर लेना है। सेम रीजनिंग में आपने देखा, पहले नेगेटिव वाले देख लिए थे, फिर आपने स्किप वाले देख लिए कि स्किप में आप कौन कौन से चीजें को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ दे रहे हो, चाहे वो सिलोगिज्म हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो डिस्टेंस वाला हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कुछ हो, एनालॉजी में हो, नंबर सीरीज में हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले हो, उनको तुरंत नोट डाउन कर लेना। और नोट करना ही सिर्फ एनालिसिस नहीं होती है, उनको इस लेवल पे उन पर प्रैक्टिस करनी होती है, उस पर इतने अच्छे से वर्क करना होता है कि नेक्स्ट मॉक में जो आपने पहले मॉक की अपनी एनालिसिस की हो वो टॉपिक मैक्सिमम आपके सही जाएं, स्किप्स वाले नंबर भी कम हो और उसके साथ साथ जो नेगेटिव वाले नंबर हैं वो भी कम हो। और जिस पे भी प्रैक्टिस करनी है उसको इतने अच्छे से करनी है, जैसे आपने रीजनिंग में किसी टॉपिक पे एनालॉजी पे कर लिया, इस बार आपके एनालॉजी से आपने क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक गलत कर दिया था, तो एनालॉजी पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि नेक्स्ट टाइम जब कोई मॉक लगाओ तो एनालॉजी में ना कोई नेगेटिव दिखनी चाहिए, ना एनालॉजी को कोई क्वेश्चन आप स्किप करना चाहिए। सेम इंग्लिश में आप देख लो, अगर आपने देखा PQRS क्लोज टेस्ट में मुझे यहाँ नेगेटिव लगी है और या फिर मैंने कुछ स्किप करके निकला, या वोकैबुलरी का पोर्शन कुछ क्वेश्चन थे मैं स्किप करके निकला, अच्छे से वर्क करना है उसे। नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि आपको ना नेगेटिव लगे इस पे, ना आप उसको उस तरीके से छोड़ के निकलो। तो ये होती है मॉक की एनालिसिस। अगर 2 घंटे का मॉक लगा रहे हो, मिनिमम कम से कम 1 घंटा आपको देना है। जितनी डिटेल एनालिसिस करोगे आप, जितनी डिटेल मतलब उतनी ज़्यादा अपनी खामियों पे आप वर्क करो, जितनी भी आपकी वीकनेस हैं, जितने भी आपके लूप होल्स हो उनको फुलफिल कर रहे हो इस एनालिसिस के दौरान। हर एक कमजोरी को अपनी ढूंढ रहे हो तुम, और फिर जब उसको नोट डाउन कर रहे हो तो आधा वर्क वहीं पे हो जा रहा है, और 50% वर्क तब हो जाएगा जब उस पर आप वर्क या प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो पूरे लूप होल्स फिल हो जाएंगे। परफेक्ट तो नहीं बन पाओगे, लेकिन एक तरीके से इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दोगे, जितने मार्क्स आपके टारगेटेड स्कोर हैं उनको आप अचीव कर लोगे। ये होती है मॉक एनालिसिस। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितनी चीज़ें सीखी हैं, खुद ये सब चीज़ें करी हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियोस बहुत कम देखने को मिलेंगी, और इसको बताने से एक तरीके से हर एक मतलब एवरेज स्टूडेंट भी बूस्ट करेगा। मुझे पता है कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, कोई नहीं, एक तो एग्ज़ाम डेट के लिए आपको 3 मंथ का टाइम मिल गया है, ठीक है, लेकिन अपना क्या है, समाज सेवा करनी है, हर एक स्टूडेंट की हेल्प करनी है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे एवरेज हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से सिलेक्शन ले पा रहा हो। अगर मेरी वजह से किसी की प्रिपरेशन में किसी को हेल्प हो सकती है, किसी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है, मेरी कुछ वीडियोस के थ्रू बताए हुए जो भी टेक्निकल वर्क्स बता रहा हूँ मैं प्रिपरेशन के दौरान, मॉक को लेके या स्ट्रेटजी को लेके या उसको प्रैक्टिस को लेके, उनसे हेल्प हो रही तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बाकी सिलेक्शन तो उसी स्टूडेंट का होगा जो मेहनत कर रहा है और उसके साथ साथ सच्ची मेहनत कंटिन्यू कर रहा है, और बाकी किस्मत का खेल तो रहता ही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसके रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ग्रुप में ज्वाइन करके USR मेरा अकाउंट है, वहां पे आके मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ मैं अवेलेबल होता हूँ। उसी के साथ साथ आपसे ये बोलना चाहूँगा, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, बुक से रिलेटेड, टीचर से लेके, किसी सब्जेक्ट टॉपिक से लेके, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, और भी बहुत से स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करें। बाकी 3 महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत करते रहें।